स्वागत है आपका प्रोटाक्स के एपिसोड 2 के अंदर। तो यार काम में इतना बिजी हो गए कि यार बना ही नहीं पाए यार। उसके लिए तो सॉरी यार, लेकिन अब ये सीरीज रेगुलर रहेगी, मतलब चालू रहेगी। ठीक है यार, और वीडियोस तो आती हैं रोज। ठीक है, तो मेरे साथ है यार रसल फॉक 7 यानी कि अजान भाई, तो इनको भी सब्सक्राइब कर लेना है यूट्यूब पे जाकर। तो इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलिमिनेशन चेम्बर और भाई रॉयल रंबल के बारे में, कि भाई कौन कौन रिटर्न आ सकता है, कौन जीतेगा। और भाई देखो, हमें अंदर की बात पता है सारी। ठीक है यार, अभी देखो अजान भाई हैं जो हमारे, अजान भाई को अंदर की बातें पता है, तो अजान भाई हमारे साथ वो शेयर करेंगे। तो अजान भाई जल्दी से अपना चालू कर दो। हाँ तो भाई मैं तो देखो ना, इस बार का जो रॉयल रंबल है ना, एक्चुअली उसकी हाइप तो जीरो है। मैं हर जगह ये बोलता हूँ कि हाइप जीरो है, बट फिर वही बात है कि आई थिंक कि इस बार का जो रॉयल रंबल है हमें कुछ मैसिव डिलीवर कर सकता है। तो मेरी जो होप्स है रॉयल रंबल को लेके, आई थिंक कि बड़े बड़े रिटर्न हमें देखने को मिलेंगे। एंड जो मेगा सेलिब्रिटी है वो अपना रिटर्न करेगी, जैसे सेथ रोलिंग का रिटर्न देखने को मिल सकता है, केविन ओवेंस आ सकती है, हमारे पुराने रेसलर, हमारे लेजेंड क्रिस जेरिको भी अपना रिटर्न कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ हो सकता है कि हमें रेटेड आर एच भी देखने को मिल जाए, जिनके चांसेस तो काफी ज्यादा कम है, बट होने का तो कुछ भी हो सकता है। तो और इसके साथ साथ ये एक रिटर्न नहीं है, बल्कि ये मल्टीपल रिटर्न है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। एंड इसके सिवा भी काफी रिटर्न है जो पेंडिंग है। जैसे आप कर सकते हो कि हमें कोई और रेसलर देखने को मिल जाए, जिला फाटू अपना डेब्यू कर ले डब्ल्यूबी के अंदर। एंड ये चीज भी पता है कि सबको कि एक दिन जिला फाटू ने भी करना है वो बंदा भाई, यानी कि ये इतना ज्यादा एक्साइटिंग है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आने के लिए, बट उसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही। तो मुझे लगता है कि वो उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल जानी चाहिए रॉयल रंबल के अंदर। एंड रॉयल रंबल में एक ऐसा स्पोर्ट है, एक ऐसा डिजर्विंग स्पोर्ट्स है उनके लिए जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आना चाहते हैं। न्यू हमें सुपरस्टार देखने को मिल सकते हैं। एंड उसके सिवा काफी रेसलर्स का रिटर्न पेंडिंग है, जिस तरह मैंने आपको बताया, सेथ रोलिन है, वो कब से इंजर बैठे हुए हैं, वो आ सकते हैं। केविन ओवेंस के 2 साल हो गए तो वो आ सकते हैं। तो जो वैसे होप्स है वो काफी ज्यादा बनी हुई है रॉयल रंबल के लिए। तो मुझे लगता है कि इस बार वैसे का जो रॉयल रंबल है काफी ज्यादा मैसिव होने वाला है। एंड कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा है। इस बार के रॉयल रंबल को कोई भी जीत सकता है, कोई भी विनर देखने को मिल सकता है। सैमी जान जीत सकते हैं, क्योंकि उनके पीछे ये सऊदी की क्राउड है जो उनको बहुत ज्यादा वैसे पसंद करती अजान है। एंड भाई, सैमी जान जो है उनका रिलीजन भी मुसलमान यानी कि मुस्लिम है, जिस वजह से जो सऊदी की क्राउड है एक्चुअली उनको खुश करने के लिए ट्रिपल एच इनको जितवा सकते हैं। कोडी रोड्स जो उनके चांसेस काफी ज्यादा कम है, तो उनका मैं नाम इधर ड्रॉप नहीं करूंगा। एंड इसके सिवा रोमन जी सकते हैं, ऑस्टिन थ्योरी जी सकते हैं, रोमन के बहुत ज्यादा चांसेस है। ब्रॉन बेकर एक्चुअली विन कर सकते हैं, क्योंकि वो उनको पुश की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड वो खुद को कहते भी है कि वो क्या कहते हैं, फ्यूचर फेस है डब्ल्यूडब्ल्यूई के। तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा रॉयल रंबल हमें मैसिव देखने को मिल सकता है। एंड शायद ट्रिपल एच ऐसा डिलीवर भी करे। तो लकी तू क्या कहना चाहेगा? अब देखो यार, मैं तुम्हें ये बताता हूँ। देखो, अभी जो तुमने बोला क्रिस जेरिको और जिला फाटू का रिटर्न होगा, ठीक है। तो यार ये मुझे बताओ कि ये हील टर्न में आएंगे या फिर बेबी फेस में आएंगे। क्रिस जेरिको, आई थिंक कि जो क्रिस जेरिको है ना, वो अपना बेबी फेस में रिटर्न करेंगे। तो मुझे तो लगता है कि बेबी फेस उनके करेक्टर के लिए भी ज्यादा सूटेबल है। और भाई तुमने ये भी बोला ना कि हाइप बना रहे हैं कि काफी अच्छा होगा। अभी तो देखो, तुमने जैसे ये ट्रिपल एच को तुमने देख ही लिया कि यार कि ये रॉ की इतनी हाइप बना रहे थे कि भाई वो आएगा, क्रिस जेरिको आएगा, ये आएगा, वो आएगा, रोमन आएगा, ब्रॉक आएगा। एक्चुअली कहाँ आई है एम नॉट रोमन, कहाँ है डिसअपॉइंटेड। ब्रॉक। मैं तो जस्ट ये होप करूंगा कि अभी काफी ज्यादा शोज पड़े हैं हाइप बनाने के लिए, तो अभी भी बना सकते हैं। अभी स्मैकडाउन आना है, रॉ आना है, सैटरडे नाइट मेन इवेंट आना है। अभी 18-19 दिन पड़े हैं, ये 19 दिन इनफ है स्टेज और हाइप दोनों बनाने के लिए। तो मैं तो ये सोचता हूँ। देखो यार, अभी अपने पे 17 दिन है, ठीक है। 17 दिन में ये कर लेंगे सब कुछ। मैं चलो, मैं मानता हूँ ये सब कुछ कर लेंगे। लेकिन यार मैं ये बता रहा हूँ, सोचो अजान भाई, हम इतना सोच के बैठे हैं रॉयल रंबल के लिए, ये होगा वो होगा। सोचो लास्ट टाइम में ये हुआ कि कोई अननोन रेसलर विन कर गया, जिसको हम ठीक तरीके से जानते भी नहीं है। जैसे कि पहले वो था जे उटो, उसको विन करा दिया था भाई। मतलब एक मतलब जो हम कभी भी सोच नहीं सकते कि हाँ बंदा, ये भी बंदा मतलब कर सकता है रॉयल रंबल विन। तुम्हें कैसा लगेगा। भाई आई रियली टेल यू दैट दिस रॉयल रंबल विल बी मैसिव, क्योंकि हम सबको पता है कि ट्रिपल एच को पैसों की जरूरत है, हालांकि उनके पास अंधाधुन पैसा है। एंड ये चीज तुझे भी पता लगी। एंड पर्सनली जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, या यानी कि जितने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस हैं, उन सबको पता है कि ट्रिपल एच के पैसों की जरूरत है। एंड जो सऊदी वाले हैं वो तो तगड़ा हमेशा ही, बेशक वो क्राउन जूल हो जाए। और इस बात तो रेसलमेनिया और रॉयल रंबल दोनों ही होने जा रहा है,
तो सऊदी वाले हमेशा ही तगड़ा पैसा देता है डब्ल्यूडब्ल्यूई को। तो एंड अगर वो कुछ अच्छा यानी कि सऊदी वाले उनको दे रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी फिर चाहिए कि वो कुछ अच्छा डिलीवर करे। एंड ये इतना तो मुझे पता है कि अगर सऊदी वाले भाई तगड़ी अमाउंट दे रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को, तो फिर ट्रिपल एच भी कुछ अच्छा डिलीवर करेंगे। तो इसके चांसेस काफी ज्यादा है। तो एंड अगर अच्छा डिलीवर करेंगे तो अच्छा डिलीवर करने से यही मीन है कि हमें रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। और हो सकता है कि रॉयल रंबल को कोई सूटेबल बंदा जीते, जैसे रोमन रेंस जो है वो डिजर्व करते हैं, रोमन रेंस जीत सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ट्रिपल एच अच्छा डिलीवर करेगा तो हमें अच्छी अच्छी चीजें भी रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिलेगी। वैसे यार मैं ना तुम्हें चार बंदों के नाम बताता हूँ जो कि रॉयल रंबल को जीतना डिजर्व करते हैं। देखो, एक एक हो गया तुम्हारा वो कोडी रोड्स का तो नाम नहीं लूंगा, बिल्कुल भी नाम नहीं लूंगा। एक रोमन रेंस हो गया, पहले पे मैं रोमन रेंस को रखूंगा। एक सेथ रॉलिन्स हो गया, दूसरे पे सेथ रॉलिन्स को रखूंगा। तीसरे पे हो गया भाई एक्चुअली हमारा 2 मिनट रुकना, गुंथर। सॉरी बात काटने के लिए, बट सेथ रोलिन के काफी सारे चांसेस बन सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक यानी कि किया 2 नंबर पे रखे, क्योंकि सेथ रोलिन जो है हो सकता है कि 30वें यानी कि 30 नंबर पे आके रोमन 29 तक टिक गए। एंड आखिरी बंदे यानी कि सब रिंग से एलिमिनेट हो गए, लेकिन आखिरी बंदा बच गया, और वो 30वां बंदा और कोई नहीं, आपके विजनरी, आपके रेलोवेनरी सेथ रोलिन एंड आके एलिमिनेट कर दे भाई रोमन को। तो वो एक सिनेरियो बन जाएगा भाई, सच बताओ तो मैसिव हो जाएगा है। बट मैं तो ये चीज देखना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आई एम अ रोमन फैन। बट जो द फैक्ट है, मैंने तो सिर्फ वो शेयर किया कि शायद रोलिन भी आके कांड कर नहीं, सकते हैं रोमन के साथ। फॉक्स भाई आप ये भी तो देखो यार। देखो, अभी जो रेसलमेनिया 42 हुआ था, जब तो सेथ रॉलिन्स बेबी फेस था और रोमन जब हील में था, तो सेथ रॉलिन्स उसकी हेल्प करने आया था, और वो भी किसके कपड़ों में, शील्ड के कपड़ों में। तो रोमन रेंस को याद आया कि इनने मुझे धोखा दिया था, तो उन्हें शील्ड जेर उसकी कमर में मार दी। तो ये तो एक वो हो गया। लेकिन अब भी तो, अब सेथ रॉलिन्स बदला लेने के लिए तो सोचेगा। अब सेथ रॉलिन्स जैसे तुमने बताया वैसे हो भी सकता है, इस देखो बात मेरी का बात सेंस भी सुनो, बनता है। एक्चुअली जो रॉयल रंबल होता है ना, रॉयल देखो रॉयल रंबल क्या है, रॉयल रंबल के अंदर हमें स्टोरी लाइन बढ़ जाती है रॉयल रंबल के अंदर यार। देखो अगर आप एक डब्ल्यूएलजी फैन हो तो आपको पता होगा कि रॉयल रंबल जो है उसके अंदर जब भी कोई आता है ना, तो वो अपने राइवल्स को भूल जाता है। उसको पता, बस उसको इतना पता है कि उसने रॉयल रंबल को विन करना है। अब जिस तरह हमें फैमिली बिजनेस देखने को मिलता है रोमन रेंस का, कि रोमन रेंस जब होते हैं तो जी सभी मौजूद होते हैं रॉयल रंबल के अंदर, जिमी भी होते हैं। वो तो हमें उस सिचुएशन में यानी कि पता होता है ना कि अभी तो जब तक ये और भी रेसलर है, तो ये सारे टीम अप करके उनको बाहर निकालेंगे। लेकिन अगर एंड में ही रोमन और जे बच गए, यानी कि एंड के दोनों बंदे रोमन और जे ही है, तो वो उधर फैमिली को भी फिर यानी कि साइड पे रखते हैं। एंड वो आराम से अपना रेसल करते हैं। बेशक वो फ्रेंडली रेसल होता है, बट जो भी हारेगा बंदा वो एलिमिनेट हो जाएगा, एंड जो जीतेगा वो रॉयल रंबल को जीत जाएगा। तो यानी कि एंड में तो फैमिली को भी नहीं देखा जाता, तो स्टोरी लाइन तो वो फिर ही मिट जाती है। अगर शायद रोलिंग बदला लेने आया है, तो अगर वो रॉयल रंबल के अंदर आया हाँ, है, तो पहले वो रॉयल रंबल को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेगा कि उसको रॉयल रंबल को विन हाँ। करना है। एंड देन उसके बाद जब वो रॉयल अब रंबल को हारेगा या जीतेगा, अगर एलिमिनेट होगा, जो भी होगा, उसके बाद वो अपने बदले को देखेगा कि हाँ भाई मेरा मकसद हाँ, तो असल में ये था। तो ये बात है। अब देखो अजान भाई, अब आने देखो, रॉयल रंबल के बाद होता है एलिमिनेशन चेम्बर, ठीक है। अब देखो, अगर रोमन रेंस रॉयल रंबल नहीं जीतता है, तो ये 100% क्लियर है, रोमन रेंस ही एलिमिनेशन चेम्बर जीता है। तो मुझे ये बताओ कि रोमन रेंस के बाद ऐसा कौन सा बंदा है जो कि भाई एलिमिनेशन चेम्बर को जीतने में फेवरेट है, तुम मुझे बताओ। एक्चुअली तुम्हें याद होगा कि पिछले साल एलिमिनेशन चैम्बर में जब सीएम पंक जीतने लगे थे, तो सेथ रोलिन ने उनके साथ कांड कर दिया, जिस वजह से जो सीएम पंक है वो नहीं जीत पाते, जॉन सीना जीत जाते हैं। तो अगर सीएम हाँ, पंक का तुम्हें पता है कि नेक्स्ट फ्राइडे क्या कहते हैं रात के एपिसोड में उनका मैच है, तुम्हें पता नहीं इस बारे में, सीएम पंक का मैच है हाँ, वर्ल्ड बिल्कुल, चैंपियनशिप के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड अगर उस मैच में सीएम पंक अपनी टाइटल को ड्रॉप कर देते हैं, तो फिर काफी ज्यादा चांसेस है कि इस बार का जो एलिमिनेशन चैम्बर है सीएम पंक जीत सकता है, अगर वो टाइटल को ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन अगर वो टाइटल ड्रॉप नहीं करते, तो मुझे लगता है कि सैमी जान जो है उनको जितवा सकते हैं, या ब्रॉन ब्रेकर को जितवा सकते हैं। अगर सीएम पंक नहीं की देखो, टाइटल स्टिल रहती है उनके पास, तो हो सकता है कि जो ब्रॉन ब्रेकर है वो एलिमिनेशन चैम्बर को जीत के सीएम पंक को चैलेंज करते हैं। तो ये हो सकता है। नहीं देखो, अजान भाई तुम्हें पता है, देखो अगर ब्रॉन बेकर रॉयल रंबल नहीं जीतता है, तो एलिमिनेशन चेम्बर भी नहीं जीतेगा, वो जीतेगा मनी इन द बैंक, ठीक है। अब वो मनी इन द बैंक क्यों जीतेगा? क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू को उसे दिखाना है वॉरियर। वो रॉयल रंबल में भी हारेगा, सीएम पंक से भी हारा, एलिमिनेशन चेम्बर में भी हारेगा, तो मनी इन द बैंक जीतेगा। तो जब रेसलमेनिया के अंदर वो अपना मनी इन द बैंक कैशन करेगा और जीतेगा, ठीक है। और अकेले नहीं, अब वो ना अकेले जीतेगा कि, और न, देखो, जब क्योंकि उसके ऊपर हील टर्न कर दिया होगा उसने, ऑशन थेरी ने, ठीक है, ब्रॉन्सन रीड ने और उसने, ठीक है। और जब वो बेबी फेस में होगा, ये मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ अभी, ठीक है। ये अगर देखो, हाँ हाँ हो सकता है कि हमारा जो ये जो है भाई ब्रॉन ब्रेकर है वो जीत जाए,
रॉयल रंबल, ठीक है, तो रोमन ही जीतेगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ कि यार ब्रॉन ब्रेकर का करियर भाई बहुत बढ़िया, ठीक है, अभी फ्यूचर है बंदा। हाँ, ये हो सकता है। आई थिंक ये पॉसिबल है, बट इसकी भी कंडीशंस आ जाती है, लेकिन अगर उन कंडीशन को शेयर करने बैठ कर तो ये जो पॉडकास्ट है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट स्टिल इसका जो डिसीजन है वो लकी के हाथ में है कि इसको कंडीशन शेयर करनी है या नहीं करनी। तो लकी, तू क्या कहता है? वैसे यार एंड तो करना चाहिए, तो कर देता हूँ देखो। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही आते रहेंगे, ठीक है। अभी 3 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा इसका। तो टेंशन ना लो, आराम से मजे करो, ध्यान रखो, सेफ रखो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।